भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम याद करते हैं अपने पूज्य गुरु आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ हमारे श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और सारे आचार्यों को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो आज हम 15वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। पुरुषोत्तम योग के बारे में पढ़ना है हमको। पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में जो उत्तम है उसके योग करना है हमको। तो श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूल अधम शाखम अश्वस्थम प्राहुर्व्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान ने बहुत गूढ़ बातें कही हैं। और हम 15वें अध्याय में हैं। 14वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो 14वां अध्याय हमारा था कि जो माया का अध्याय जिसको कहा जाता है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इसमें प्रकृति क्या है? प्रकृति शाश्वत है, और हमारे चारों ओर जो कुछ हम देखते हैं वो भौतिक प्रकृति का ही एक भाग होता है। और भौतिक गुणों के द्वारा जो है वो आत्मा बंधन में पड़ जाती है। आत्मा को बंधन लग जाता है। वो जो भी गुणों के अनुसार हम कर्म करते हैं उसके अनुसार जो है वो आत्मा बंधन में पड़ती। तो भगवान कहते कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का विस्तार आपको 14वें, 15वें, 16वें, 17वें में है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उस परम ज्ञान को दे रहा हूँ। वो ज्ञान जिसको जानकर परम मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया गया। परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। उत्तम ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। और जो परम भूय, पुनः कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, भगवान कह रहे तुमको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। और उसकी महत्ता भी बता देते हैं कि उस ज्ञान से मिलता क्या है। जन्म मृत्यु से जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है। और जो यहाँ पे कष्ट सहते हैं हम, द्वंद्व सहते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। भगवान हमको बताते हैं कि ये जो आपको योनियां दिख रही हैं, 84 लाख योनियां दिख रही हैं, इन सब का बीज प्रदाता पिता कौन है? मैं हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और गुणों के अनुसार लोग बंध जाते हैं। ये 3 गुण बांध देते हैं। इसमें सतगुण सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, और जो रजोगुण होता है वो मध्यम होता है, आसक्ति वाला होता है, तृष्णा वाला होता है, मोह होता है उसमें। और सतोगुण शुद्ध होता है, क्लेशों से मुक्त करने वाला होता है, अज्ञान मिटाने वाला होता है, प्रकाश देने वाला होता है। और लेकिन उसमें हम ज्ञान और सुख से बंधते हैं। जो रजोगुण होता है उसमें आसक्ति और मोह से बंधते हैं, सकाम कर्म करने लगते हैं। और जो तमोगुण होता है वो पागलपन, आलस्य और नींद से, प्रमाद से जो है वो बंध जाता है। तो बंधन तीनों में है। जो सतोगुण में होते हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी है वो पृथ्वी लोक में आते हैं, और जो तमोगुण है निम्न कोशियों में, पशु योनियों में वो जन्म लेते हैं। इसी तरह से बताया गया है कि आपको करना क्या है? गुणातीत बनना है। गुणातीत कैसे बनेंगे? जब इन गुणों को लाग जाएंगे। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण तक जाने का प्रयास करना है। तो अर्जुन पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हम सतोगुण में हैं कि रजोगुण में है या तमोगुण में है, या इससे बाहर निकल चुके? त्रिगुणातीत कैसे होगे? कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या है उसके, आचरण क्या है, उसको पार करने की विधि क्या है? तो भगवान बताते हैं कि जो समभाव रहता है, और साथ ही साथ चाहे वो पदार्थ हो, यानी कि मिट्टी का ढेला हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, वो भी संभाव है। जीव है उसमें आपका, चाहे प्रिय है, मित्र है, चाहे दुश्मन है, चाहे संबंधी है, चाहे पड़ोसी है, कोई भी है, सब में संभाव। प्रशंसा बुराई में संभाव, मान अपमान में संभाव, व्यवहार में संभाव। और भौतिक जो आसक्तियां हैं उनको त्याग देता है। और इसके लिए क्या करते हैं?
अव्याभिचारिणी भक्ति करते हैं। माम चाहिए अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी भक्ति करता है और ब्रह्मभूत अवस्था को पार कर लेता है, ये गुण को लंघ जाता है, गुण से ऊपर उठ जाता है तो ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंच जाता है। और भगवान ये भी बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो मैं ही उसका आधार हूँ। ब्रह्म का आधार कौन है? भगवान ही, और कहीं नहीं जाना है, भगवान ही है वो, उसी को आश्रय लेना है। और ये धीरे धीरे जो स्वाभाविक पद है, यानी कि हम भगवान के दास हैं, वहां तक हमको पहुंच जाना है। तो अब 15वें अध्याय का शुरुआत होती है, जिसमें पहले से लेकर जो छठे श्लोक तक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना होती है। और भगवान बताते हैं कि अभ्यास से, वैराग्य से इसको पार किया जा सकता है। जीव का देहांतरण क्यों होता है, और साथ ही साथ बताते हैं कि भगवान को समझिए, भगवान की स्थिति क्या है उसको समझना है। कृष्ण हमारे पालन करता है, और हम ये जो जीवात्मा हैं, उनसे, चाहे मुक्त जीवात्मा है चाहे बद्ध जीवात्मा है, सबसे परे हैं। और फिर वेदों और वेदांत का सारांश बताते हैं कि वेदों के द्वारा और वेदांतों के द्वारा जानना किसको है? भगवान श्री कृष्ण को जानना है। और जो ये जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। 1920वें में निष्कर्ष भगवान सार प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी चलता है, ये एक तरह से कहेंगे फ्लो है। नदी बहती है ना, तो कैसे एक से दूसरी जगह जाती है, वही फ्लो है इसका। तो भगवान ने 14वें अध्याय में बताया कि ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। तो भगवान का आश्रय ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का आश्रय भगवान है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म का आश्रय भगवान नहीं है, ब्रह्म आश्रय है भगवान का। नहीं, ब्रह्म कहते हैं कि पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान के नख से जो ज्योति निकलती है वो प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को भी प्राप्त करके, और आगे बढ़ के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो भगवान परम सत्य है, भगवान पुरुषोत्तम है, इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा है। इस अध्याय में सिद्ध हो जाता है कि पुरुषोत्तम और कोई नहीं है, भगवान ही है। तो प्रकृति के गुण से जब जीव पार पा लेता है, तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर पाता। तो छोटा अध्याय है ये, लेकिन 12वां अध्याय और 15वां अध्याय दोनों में 20 श्लोक है। लेकिन इनमें दोनों में अध्यायों में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, बुद्धि तत्व है, सब कुछ बिल्कुल जैसे कि सार के रूप में, नींबू होता है ना, निचोड़ देते हैं, रस रस रह जाता है, वैसे ही। और वो रस ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, न छिलका न गुठली न बीज। तो इसी तरह से इस अध्याय को बिल्कुल जो है वो सार के रूप में आ गया है। 12वां अध्याय जो स्पष्ट कर देता है कि भगवान का साकार रूप सर्वोत्तम है, और भक्ति के कैसे स्तर हैं, और कैसे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, ये तीन चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। और इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हमें शरण क्यों लेनी चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा 14वें अध्याय में कि हमें आसक्ति कृष्ण से करनी है, और विरक्ति भौतिक संसार से करनी है। भौतिक गुणों को जब हम लांघ जाते हैं, ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, और उसका आश्रय भगवान होते, जब ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं, तो हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम आने लगता है। तो ये विस्तार है, हम जो पढ़ रहे थे 13वें अध्याय के, उसके विस्तार की तरफ हम जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं पर जो है वो भगवत्ता होती है, भगवान होते हैं। तो एक बरगद का पेड़ बताया गया, उससे तुलना हो रही है कि इससे हम कैसे बाहर निकलें। अश्वत्थ वृक्ष है ये, शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है, शाश्वत है ये। और इससे हमें बाहर निकलना है। तो बाहर निकल के करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो उससे हमें बाहर निकलना है। लेकिन बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या? बाहर निकल के कहीं जाएंगे ना, अगर मान लीजिए जेल में कोई कैदी बंद है, और जेल में से उसको छुटकारा मिलता है, उसको जेलर कहता है कि आज से आपकी जो ये सजा है समाप्त हो रही है, तो आज से आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए। जाएंगे कहाँ? तो भगवान यो जगह बता रहे हैं कि जाना आपको कहाँ पर है। आपको जाना कहाँ है? एक जगह है,
आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का जगत है, वहां पर जाना है आपको। तो ये भौतिक जगत है, यहां से बिल्कुल उल्टा आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत हमारी संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की संतुष्टि होती है। जीव का उद्धार हो जाता है जब भगवान की सेवा करता है। तो भौतिक संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह से है, और उसकी पत्तियां वैदिक शोध की तरह से हैं। और ये आध्यात्मिक जगत की जो गतिविधियां हैं, यहाँ भी गतिविधियां हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। वहां की गतिविधियों में और यहाँ की गतिविधियों में कितना अंतर। वहां सारे कार्य क्या होते हैं, दिव्य स्तर पे होते हैं, लेकिन ये जो है वो नकली पेड़ है, नकली जो है जगह पे है। क्योंकि ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है, नदी के किनारे पाया जाता है। क्योंकि ऐसा वृक्ष तो आपने देखा ही नहीं है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऐसी कोई जगह तो आपने देखी नहीं कि जिसमें कोई पेड़, ऐसा तो देखा नहीं कि जड़ ऊपर की ओर होती है और पत्तियां जो है वो शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। तो नहीं, ये जो है वो परछाई है। जब हम नदी के किनारे चलते हैं तो पेड़ जो है वो उनकी परछाई पड़ती रहती है। कहाँ पड़ती रहती है, नदी में। जब नदी में परछाई पड़ती है तो हमको जो है वो पेड़ दिखता है। तो ये वृक्ष को हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, ये वृक्ष को हमको नदी के किनारे ही हम देख सकते हैं। वही तो उल्टा है ये वृक्ष। तो उल्टा वृक्ष क्या करता है, उसकी जड़ें ऊपर की ओर दिख रही हैं और तो ये परछाई है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं असली वृक्ष तो है ही है ना, ये परछाई है इसलिए है। तो अगर हम ये देखते हैं कि कहीं नकली नोट है, तभी तो जो है असली नोट कहीं ना कहीं है ना, तभी तो वो नकली नोट है। अगर नकली नोट बनता कैसे, हम बाजार में मिट्टी के फल देखते हैं तो वो आपको दिखते हैं कि हाँ ये नकली फल दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो असली फल तो है ना, तभी तो वो दिख रहा है। तो ये पेड़ क्या है, शाश्वत है लेकिन उल्टा है, उल्टी की तरह। जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है। और क्या, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो पत्तियां वैदिक स्रोत है। जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं ना, तो उसको पत्तियों को देख के हम जान जाते हैं कि हाँ ये वृक्ष किसका है। पत्तियों से बता सकते हैं ना कि ये नींबू का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये हम बता सकते हैं ना। तो इसी तरह से ये पत्तियों को देख के भी हम बता सकते हैं कि क्या है, वैदिक स्रोत है। तो वैदिक स्रोत यानी कि वेदों में है ना, इसका वर्णन वेदों में है, वैदिक जो है वो चीजें हैं इसमें। तो ये पेड़ भी क्या है, वेदों, वैदिक शास्त्र यहाँ पर हैं। तो अब परछाई में और असल में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा परछाई में और असली पेड़ में क्या अंतर होता है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? आप अगर पेड़ की परछाई देखते हैं उसमें और असली वृक्ष में क्या अंतर होता है, कोई आप लोगों ने देखा होगा, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हरे कृष्णा, कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। जी बात जी बताएं। असली पेड़ को तो हम टच कर सकते हैं, अपने हाथों से टच भी कर सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं, पतियों को भी टच कर सकते हैं, लेकिन परछाई को तो हम टच नहीं कर सकते ना माता जी। जी बिल्कुल बात है जी। और कोई? हाँ, माता जी। हरे कृष्णा, और क्या अंतर होता है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए। वृक्ष सजीव है, साकार है, हम्म। और उसमें ताजगी है। लेकिन परछाई जो है वो निर्जीव है, और हमारे गतिमान स्थिति को के साथ ही परछाई चलती है। ये है परछाई का जी। मकसद। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परछाई और उसमें जैसे माता जी ने कहा कि हम टच कर सकते हैं, तो वैसे ही ये जो परछाई होती है, इसमें संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जब टच करते हैं उसको, जैसे हम लेते हैं आम है, पेड़ में से आम तोड़ा हम, तो उस आम को हम खा सकते हैं, लेकिन परछाई वाले आम को हम खा नहीं सकते हैं। जब परछाई वाले, इसका मतलब क्या है कि जब असली आम खाएंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी, स्वाद मिलेगा, लेकिन नकली में हमें न संतुष्टि होती है। तो हमेशा आप देखते हैं क्या, इस भौतिक जगत में हमेशा जो है दुख आता जाता रहता है।
दुख रहता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो नकली परछाई होती है वो अंधकार में होती है, काली काली सी होती है ना, अंधकार होता है उसमें। और जो असली पेड़ होता है उसमें कितने कलर लगे होते हैं, ढेर सारे कलर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी है कि जो भौतिक संस्कार है अंधकार में है, इसके लिए क्या करते हैं भगवान, व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करते हैं ताकि सूर्य दिया उन्होंने, और हमको उन्होंने चंद्रमा दिया हुआ है। तो नकली ही होता है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत भगवान से प्रकाशित होता है। कहते हैं ना, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमः मम। तो वो तेज कहाँ से आता है, भगवान से आता है। आध्यात्मिक जगत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन जो ये भौतिक जगत है इसमें आनंद नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलता है वैसे ही दुख आ जाता है। माया देवी इसका नियंत्रण करती हैं, त्रिशूल लेके खड़ी रहती हैं, तीन ताप देती रहती हैं। और एक तरह से ये दुर्गा माता कहती है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से, वो त्रिशूल दिखाती हैं कि निकलो यहाँ से। लेकिन राधा रानी क्या करती है, हमारे लिए फूल लेके खड़ी रहती है, स्वागत में खड़ी रहती हैं। तो हमें अपने घर जाने का प्रयास करना चाहिए। अंधकार का मतलब अज्ञान भी होता है, तो अज्ञान भी यहाँ पर होता है, लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हो, अपने धाम में जाओ, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये जो भी ब्रह्मांड में जो भी भौतिक लोक जो भी हैं, उनमें सब में क्या है, उसके लिए भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है, चांदवा की, सूर्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। और साथ ही साथ कहते हैं जो इसको जान जाता है, यानी जो वेदों को जान जाता है, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, पत्तियों से आप जान सकते हैं। जो इसको जान जाता है वो क्या करता है, वो वेदों को पढ़ता है, वेदों के अनुसार कार्य करता है, और उस संसार के बारे में जानता है कि। और जो वैदिक स्रोत हमें बताते हैं उसके फल क्या होते हैं, सकाम कर्म। सकाम कर्मों के फल लगे हुए हैं। तो वो फल कैसे होते हैं, कुछ खट्टे फल होते हैं ना वृक्ष पे, कभी मीठे फल होते हैं। वैसे जो खट्टे फल है वो पाप कर्मों के फल हैं, मीठे फल है वो पुण्य कर्मों के फल हैं। तो हम इसी तरह से पूरी जिंदगी खट्टे मीठे फलों की तरफ भागते रहते हैं। इसीलिए जीव को क्या कहा गया है, बंदर कहा गया है। इसी के आधार पर डार्विन जी शायद कह दिए हैं कि जीव जो है, हमारा विकास बंदर से हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, भगवान जो है वो बीज प्रदान करते हैं। तो हम बहुत बड़े जो है हमारी लेगेसी बहुत बड़ी ऊंची है कि हम वहां से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के बच्चे हैं हम। लेकिन इस खट्टे मीठे फल खाने के लिए एक शाखा से दूसरे शाखा, यानी कि एक योनि से दूसरे योनि पर भटकते रहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़ेगा कोई? हरे कृष्ण माता जी, बोले माता जी। हाँ पढ़िए, बोलिए माता जी, लीजिए हैंड्रेस। गणेश प्रभु जी, आप करिए प्रभु जी। और हरे आशा कृष्ण माता माता जी। जी, आप मनोबात पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्य नुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, ये अश्वत्थ वृक्ष है, शाखाएं इसकी कहाँ है, चारों ओर फैली हुई हैं, बहुत ज्यादा। तो चारों ओर कैसे शाखाएं फैली हुई हैं कि इतनी सारी योनियां हैं, कितनी 84 लाख योनियां हैं। और पशु है, कोई कोई मनुष्य है, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है, कोई देवता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जो साधारण भौतिक जगत में पेड़ होता है उसका पोषण जल से होता है, लेकिन इसका पोषण किससे होता है, प्रकृति के तीन गुणों से इसका पोषण होता है। कि तीन गुणों के द्वारा पोषित होती है, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या होता है, जो कि हम इंद्रियों से देखते हैं, जो हम इंद्रियों से भोग करते रहते हैं। जैसे आंखों से हम बहुत अच्छा अच्छा देखते हैं, नाक से हम अच्छा अच्छा सूंघना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं बड़ी बढ़िया बढ़िया, और शब्द अच्छा बोलना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। और इसकी सहायक जड़ें क्या होती हैं, राग और द्वेष। जब हम इसमें
इंद्रिय विषयों को भोगते हैं, तो उसके साथ साथ राग द्वेष आने ही लगता है। बिना राग द्वेष के क्यों आता है? अरे वो तो बहुत अच्छा जो है, वो उसका घर तो बहुत अच्छा है, हमको उतना अच्छा घर नहीं मिला हुआ है। वो उसका जो है कपड़ा बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा है, हमने तो स्ट्रीट शॉपिंग की है। तो इस तरह से उसको राग द्वेष आ ही जाता है। और कहते इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, तो जड़ें ऊपर की ओर ही नहीं है, नीचे की ओर भी जाती हैं। तो बंधन होता रहता है। जड़ों की मजबूती भी जो है देता कौन है? सकाम कर्म देता है। तो ये जगत बना ही ऐसा है जो कि सकाम कर्मों से जड़ जो है वो उसकी बंधी हुई है। तो जब सकाम कर्म कोई करता है तो पुण्य की होती है ना वो, तो नीचे की ओर क्यों जाती है? क्योंकि वैसे तो ऊपर की ओर जानी चाहिए, लेकिन नीचे की ओर क्यों जाती है? क्योंकि उल्टा पेड़ है ना, तो सब नीचे की ओर लटक रहा है। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर उच्च लोकों को जाते हैं, लेकिन परछाई है ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता पुराणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नहीं आया माता जी। आ गया माता जी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, विरक्ति के शास्त्र से काट गिराएं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर दी जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ये जगत में बड़ा हलचल है, सुख है, दुख है, दिन है, रात है। और जितनी भी हम भौतिक कर्म करते चले जाते हैं, रोज नई नई कामनाएं, रोज नई नई इच्छाएं आती जाती हैं, और इस जगत में बंधन बढ़ता चला जाता है। तो इससे हमें बचना है। इस वृक्ष को तो हम यहाँ देख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ है नहीं ये वृक्ष। एक तरह से तुलना हो रही है ना, अलंकार की तरह से है। तो कहते हैं कि ये जगत को छोड़ना है, इस जगत से बाहर निकलना है। और इस जो है जगत से बाहर निकलने के लिए क्यों? क्योंकि इसको कोई नहीं समझ सकता, इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो जब ये पता ही नहीं है कि ये जगत जो है वो आदि अंत का, इसका आधार का, तो करना क्या है? ये जो बहुत मजबूत जिसकी जड़ें हैं, इसको विरक्ति के अस्त्र से काट गिराना है। तो एक तरह से ये अध्याय हमको क्या करता है? इस जगत से बाहर निकालने के लिए, भौतिक जीवन से बाहर निकालने के लिए है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि भौतिक जीवन की आसक्तियां कम हो जाए और भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ती चली जाए। लेकिन हम क्या है, नाली के कीड़े की तरह से, जैसे नाली में सुख पाता है नाली का कीड़ा, वैसे ही हम इस भौतिक जीवन को सुख की खान समझ लेते हैं और इतने कष्ट पाते रहते हैं। और ये शरीर को क्या कहते हैं? यातना शरीर है, कष्ट पाने के लिए है। और हम जब बीमार पड़ते हैं तो रोते हैं, ठीक हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। उसी तरह से संसार में जब दुख मिलता है तो रोते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं रहना है इस संसार में, भगवान जल्दी ले चलो। और जैसे ही कुछ अच्छा मिल जाता है, सुख मिल जाता है, वैसे इसी में मगन हो जाते हैं। छोटे बच्चे की तरह से खिलौना दे दिया तो हंस गए, नहीं मिला तो रो रहे हैं। तो ऐसे ही रोते हंसते हम जीवन को समाप्त कर देते हैं। इंद्र को श्राप मिला गुरु के प्रति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इंद्र को श्राप, बंद कर लीजिए अपने। तो इंद्र को शाप मिला, गुरु के प्रति अपराध किया था उन्होंने, तो उन्होंने उनको मिला कि सुअर बन जाओ, तो बन गए, बड़ा आनंद मिलने लगा। उनकी स्थिति देख के ब्रह्मा जी आए, कहे कि चलो तुम्हारा उद्धार करने आए हैं हम। तो इंद्र जी कहते हैं मेरा तो बड़ा काम है, पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छा सुकर समाज है, कैसे छोड़ के जाए?
तो वैसे ही भगवान कृष्ण आते हैं, कहते हैं दुखालय है चलो यहाँ से, तुम्हारा आध्यात्मिक घर है, बड़ा सुंदर घर है, लेकिन हमको यहीं पर आनंद मिलता रहता है। तो भगवान ने इसीलिए तो हमको ये दिखाया कि देखो, एक आध्यात्मिक धाम है, उसी का ये परछाई है, विकृत है ये, वहां पर दिव्य है, यहाँ विकृत रूप है, विकृत प्रतिबिंब है, ये उल्टा वृक्ष है, शाश्वत फल नहीं देगा। लेकिन जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी पर भटकती रहती है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में हस्तांतरण करती रहती है, उसको यहीं पर सुख मिलता रहता है। और जैसे देखिए यहाँ पे क्या काल भी है, समय भी है, समय के साथ क्या होता है, चीज बढ़ती है, फिर जो है वो जैसे बचपन होता है बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे जवानी और अच्छी लगती है, फिर क्या होता है धीरे धीरे कमी आने लगती है, क्योंकि समय के अनुसार सब परिवर्तित होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम भी है बढ़ता चला जाता है, सुंदरता है बढ़ती चली जाती है, भौतिक जगत में सुंदरता भी कम होती जाती है, प्रेम भी समय के साथ साथ समाप्त होने लगता है। तो ये जो अध्याय है हमको इस जगत से अनासक्त करता है और आध्यात्मिक जगत की ओर आसक्ति की ओर बढ़ाता है। हमें अपना मुंह, जो हम भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, हमें अपना मुंह आध्यात्मिक जगत की तरफ करना है, भगवान की तरफ करना है, उनकी शरण ग्रहण करना है, उनका आश्रय लेना है। और यही इस अध्याय में हमको बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। हरे कृष्ण। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो झूठी प्रतिष्ठा, जो यहाँ पर प्रतिष्ठा हमको मिलती है झूठी है, आज है कल नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई फंक्शन करेंगे, बहुत ऐसा करेंगे किसी ने किया ही ना हो, और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड देखते हैं तो क्या होता है, रोज रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। तो झूठी प्रतिष्ठा, आज प्रतिष्ठा है, आपने बहुत अच्छा किया, कल जो है वो प्रतिष्ठा खत्म। कोई नाम लेवा, कितने कितने लोग राजा लोग हो गए, महाराजा लोग हुए, कौन जानता है आज, कौन उनका नाम लेवा, चाहे कोई नहीं। तो मोह से मुक्ति, सब चीजों से आसक्ति जो हमारी रहती है उससे खत्म करना। कुसंग करते हैं हम, भक्तों का संग नहीं करते हैं। हमारे जो मित्र गण भी क्या होते हैं, ओटीटी में क्या आया हुआ है, नई मूवी कौन सी लगी हुई है, कौन सा नया थिएटर खुला हुआ है, कौन सा नया मॉल खुला हुआ है, इस प्रजल्प से क्या मिल रहा है, इससे भी मुक्ति करते हो। जो शाश्वत तत्व को समझना है, झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति सबसे मुक्त होना है, शाश्वत तत्व। शाश्वत क्या है, भगवान शाश्वत है, जीव आत्मा शाश्वत, परमात्मा शाश्वत है। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा द्वंद्व के मोह से मुक्त है, जो मोह रहित है, परम पुरुष के शरणागत शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने शाश्वत राज्य दिखाया कि ये सब जो है क्या है, मोह है, द्वंद्व है यहाँ पर। ये संसार के खट्टे मीठे फलों से दूर हटो, भगवान की सेवा का फल खाओ, और कहते उस सेवा के फल खा के तुम मुक्त हो जाओ। तो भगवान हमको रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हारा ये जगत नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं है। कोई जब बहुत बड़े आदमी, कोई राजा का बेटा है, वो कोई छोटा काम करने लगे, गंदा काम करने लगे, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, तो कितना दुख होगा राजा को। तो वैसे ही जो भगवान है, हम उतने भगवान की संतान है, परम पिता की संतान है, हम यहाँ पे आके दुख भोगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी बहुत से हैंड रेज है, तो आप दूसरे को भी चांस दे दीजिए। प्रभु जी, आप और एक पढ़ लीजिए, और अच्छा। इस बार मधु माता जी आप अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी के साथ। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यः न शशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, भौतिक जगत का उन्होंने झलक दिखा दी कि देखो ये क्या है।
अब भगवान बता रहे कि देखो, जो है लालच दे रहे ना, देखो वो वाला ज्यादा अच्छा है, बताते ना ये वाला नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। वैसे ही भगवान हमको बता रहे हैं कि नहीं, आप लालायित हो, आप जानो, जाओ वहां पे। तो कह रहे कि मेरा परम धाम न तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है, न अग्नि बिजली, ये सब चीजें आर्टिफिशियल है, कृत्रिम चीजें हैं, भगवान ने बनाया है हमारे लिए ताकि हम अंधकार में नहीं रहें। लेकिन कहते हैं कि लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोगों को जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो ये जो भौतिक जगत है अंधकार में है, लेकिन वो जगत क्या है, पूरी तरह से प्रकाश। तो कोई भी अंधकार में नहीं रखना चाहता है। और दूसरी बात, अंधकार और अज्ञान को ज्यादातर एक कहा गया है। तो यहाँ पर अज्ञान भी है, अंधकार भी है, लेकिन जो भगवान के पास जाता है वो ज्ञानवान भी रहता है, और जो है वो वहाँ प्रकाश भी रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चौहान माता जी, आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 7। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे, इतना अच्छा तुम्हारा घर है, तुम मेरे अंश हो, लेकिन समस्या कहाँ है कि तुम बद्ध हो, बद्ध जीवन बिता रहे हो। इसलिए छह इंद्रियां, छह इंद्रियां किसको कहा गया है? हरे कृष्णा। छह इंद्रियों में कौन कौन है? पांच इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और फाइव छठी सेंस मन। ऑर्गन्स है माता जी। छठा मन। जी हाँ, तो पांच इसके जो साथ है। मन है, मन। हाँ, पांच इंद्रियां हैं और छठा मन है। मन क्या है? इनका स्वामी है। तो उनसे घोर संघर्ष कर रहे हो, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो बद्ध जगत में, जो भी बद्ध जगत में सारे जीव, भगवान किसी खाली मनुष्य को नहीं कह रहे हैं, सारे जीव वो क्या है, मेरे अंश हैं। सब भगवान के अंश हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान का कान है, कोई भगवान की आंख है, कोई नहीं। सब भगवान की शक्ति के अंश हैं। भगवान टुकड़े टुकड़े करके नहीं अंश हुए हैं। तो भगवान पूरे, जैसे माँ होती है ना, वो पूरी रहती है, चाहे कितने भी बच्चे उसके हो जाए, लेकिन वो पूरी रहती है। वैसे हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान पूर्ण है। तो वेदांत सूत्र हमें बताता है भेद अभेद कि भेद क्या है, अभेद क्या है। तो हम भगवान के अंश हैं, ये अभेद है हम जो है। और अभेद क्या है कि हम भगवान के ऐसे नहीं है कि कोई कान आंख नहीं है, हम पूर्ण हैं। तो ये क्या है, हमारा जो है वो उनके साथ भेद है। जीवात्मा अलग है, परमात्मा व्यष्टि आत्मा, हर एक की व्यष्टि आत्मा होती, सबकी एक व्यक्तिगत आत्मा होती है। तो इस तरह से सब अलग अलग भी हैं। तो शक्ति जहाँ रहती है वहाँ शक्तिमान के साथ ही रहती है। तो भगवान की हम शक्ति के हैं, इसीलिए शक्तिमान हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। तो असंख्य जीव हैं, सब कृष्ण के हैं, फिर भी उनकी पहचान क्या है कि वो परमात्मा के ही अंश हैं। वो भगवान उनमें भी रहते हैं, आत्मा और परमात्मा उनके अंदर भी रहती है। जैसे गाय का दूध निकल जाइए तो भी गाय वैसी ही रहती है, उसमें कोई तरह से भगवान के असंख्य विस्तार हैं, असंख्य अंश हैं, फिर भी भगवान वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस जगत में हम भोग करना चाहते हैं, पांचों इंद्रियां इंद्रिय विषयों के साथ संलिप्त रहती हैं, और मन उनका स्वामी इच्छा करता रहता है। इसीलिए ये सारी समस्याओं खड़ी होती हैं। जब मन हमारा हमारे वश में रहता है, चंचल नहीं रहता है, तो भगवान की तरफ जाता है और भगवत धाम को जाता है। लेकिन अगर भौतिक जगत की तरफ जाता है मन, तो वो कामनाओं में, इच्छाओं में और बनता चला जाता है, और इन्हीं में उच्च लोकों में, निम्न लोकों में, और इसी जो है ब्रह्मांड में घूमता रहता है चारों ओर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शरीरं यद्वा अप्नोति यच्चाप्युत्क्रामम् अतीश्वरः गृहीत्वा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि अवास्यत्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ू? हाँ, पढ़िए माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 8। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो बहुत सुंदर उदाहरण है। वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती है, परंतु जिसका संग करती है ना, उसी का गुण ले लेती है और उसी के गुण को लेके चलती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आत्मा होती है, जैसा संग करती है, जिस गुण का संग करती है, वैसा ही शरीर उसको धारण करना पड़ता है। जैसे पानी है, कमल के फूल का संग करेगा तो क्या बनेगा? ओस बनेगा। लेकिन अगर कीचड़ में जाएगा पानी तो क्या होगा? कीचड़ हो जाएगा। तो संग का असर पड़ता है, आत्मा पर भी संग का बहुत असर पड़ता है। और जीवात्मा क्या करती है? अपना आध्यात्मिक ऐश्वर्य छोड़ के इसी कामनाओं के कारण जो है इस भौतिक जगत में आती है। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि अपनी देहात्म बुद्धि के कारण वो देहांतर करती रहती है। इच्छा होती है जीवात्मा के अंदर, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की इच्छा कर ले, चाहे वो भौतिक जगत की इच्छा कर ले। तो जब वो इस भौतिक जगत से इच्छा करती है तो बंधन में पड़ती जाती है, और जब आध्यात्मिक जगत में इच्छा करती है तो वो भगवान के पास जाती है। मशीन में और इंसान में यही अंतर होता है, इच्छा का ही अंतर होता है। रोबोट है, वो सारे काम कर सकता है, जो काम आप करते हैं वो रोबोट भी कर सकता है। लेकिन रोबोट में इच्छा नहीं होती है। आजकल एआई है, कितना कार्य कर रही है, परंतु इच्छा नहीं होती है उसमें। लेकिन जीव में इच्छा होती है। जब जीव में इच्छा हो जाती है तो वो भौतिक जगत में ही घूमता रहता है। कहते आत्मेंद्रिय प्रिय वाच्छा सारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय वाच्छा इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रिय के लिए जब इच्छा करता रहता है तो उसको कामनाएं कहा जाता है, और जब भगवान के लिए इच्छा करता रहता है तो उसको प्रेम का नाम दिया जाता है। तो भगवान की इच्छा करनी चाहिए। तो इस श्लोक की जो पहली लाइन है उसमें क्या कहा गया है कि जीव आत्मा क्या है? यच्चाप्यति क्रामति ईश्वर। ईश्वर है। ईश्वर क्या होता है? जो कि नियंत्रक होता है। तो इस शरीर का स्वामी है कौन है? जो कि शरीर धारण करता है, क्षेत्रज्ञ है। वो भी ना हमने पढ़ा है कि क्षेत्रज्ञ है, तो वो भी स्वामी है। तो वो इच्छा करता है, नियंत्रण करना चाहता है सब कोई, क्योंकि नियंत्रण की क्षमता ईश्वर में होती है और जीव भी उनका अंश है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि हम नियंत्रण करें। जीवात्मा भी नियंत्रण करते हैं। जैसे चींटी होती है, तो चींटियों की जो लीडर नेता होती है वो बाकी चींटियों को नियंत्रित करती रहती है, तो वो सारी चींटियों की ईश्वर है। पति घर में नियंत्रण करता है तो पति परमेश्वर है वो। तो मनुष्य भी कई जानवरों पर नियंत्रण करता है, मनुष्य मनुष्य को नियंत्रण करता है, और वो ईश्वर बनना चाहता है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है? परम ईश्वर है, जो सबको नियंत्रण करता है। सबकी बागडोर उसी के हाथ में होती है। तो कई लोग सोचते हैं कि यही जन्म आखिरी है, खूब सारा भोग कर लो। लेकिन भगवत गीता कहती है कि नहीं, बहुत भोग की इच्छा रखोगे, देहांतरण करोगे और इसी भौतिक जीवन में संघर्ष करते रहोगे। कहते जीवन संघर्ष इसको कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रत्नं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सुबह माता जी, आप अनुवाद पढ़िए माता जी। धन्यवाद अत्रे माता जी, आपने हरे पठन का कृष्ण अवसर माता जी, दिया। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे हम कलर्स देखते हैं कि लाल, हरा, नीला मुख्य रंग होते हैं, जो उनसे मिला के कई रंग बन जाते हैं, वैसे ही इन तीन गुणों के प्रभाव से कई शरीर बन जाते हैं। तो जैसे हम कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो अलग ड्रेस होती है, ऑफिस जाते हैं तो अलग ड्रेस होती है, स्विमिंग पूल में अलग ड्रेस होती है, पार्टी में अलग ड्रेस होती है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहन के जाते हैं। वैसे जीवात्मा की जैसी इच्छा होती है ना, वैसा वैसा शरीर मिलता जाता है। तो शरीर कैसा है? कपड़े की तरह से होता है आत्मा के लिए। वांछासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नवानि देहि। नया देह प्राप्त कर लेता है। क्यों?
आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है। जब ये शरीर पुराना हो जाता है, उससे पूरी इच्छाएं नहीं हुई, कामनाएं पूरी नहीं हुई, उड़ने का मन कर रहा है तो चिड़िया बन जाते हैं। अगर पानी में बहुत तैरने का मन कर रहा है, मछली बन जाते हैं। कई सारी इच्छाएं हैं तो कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं कई सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो इसलिए जीव अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण लेता है, एक शरीर लेता है। तो आंख देखिए, आंख जो हाथी की आंख दूसरी है, मछली की आंख दूसरी है, जीभ सबकी दूसरी है, नाक सबकी अलग अलग है। तो जैसे इच्छाएं करते रहते हैं ना, वैसे ही भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भौतिक जीवन में बहुत सारी भौतिक जगत में विविधताएं हैं। आप देखिए कि कोई भी किसी से मिलता ही नहीं है। क्यों? सबकी इच्छाएं अलग है, इसलिए सबके शरीर भी अलग है। तो जितनी इच्छाएं भोग करने की हम करते जाते हैं, उतना ही हमको शरीर मिलता चला जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उत्क्रामन्तं निश्चितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते कि वे प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या करें? जिसकी आंखें प्रशिक्षित होती हैं, भगवान बता रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये श्लोक आपको दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्क्रामंत, शरीर को त्यागते समय तो जो है वो, या शरीर में रहते हुए प्रकृति के गुणों का भोग करते हुए मूर्ख आत्मा जो है वो नहीं देख पाती है। कौन देख पाता है? ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान होता है। तो ज्ञान चक्षु का प्रयोग आप देख रहे हैं कि भगवत गीता में कई बार कहा गया है। आपने 13वें अध्याय में भी देखा है, 10वें अध्याय में भी देखा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान के नेत्र से, बिना ज्ञान के हम सोचते हैं कि हम आनंद उठा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो हम पी रहे हैं, खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, सो रहे हैं तो मैं करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जान रहा है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना लाभदायक है, वो हम जो पी रहे हैं वो उसका परिणाम क्या है, कितना वो फलदायक है। तो आत्मा गुणों के अधीन हो जाती है, आत्मा गुणों से नियंत्रित हो, या गुणान्वितम, गुणों से नियंत्रित है। विमूढ़ा ना पश्यन्ति, विमूढ़ जो होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षुषा जिनके पास होती है वो पहचान जाते हैं। तो क्या पहचानते हैं? कि पहले ही भगवान बता चुके हैं 3रे अध्याय में, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हनति मन्यते। कि काम कौन करता है? प्रकृति के गुण करते हैं। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो देख पाते हैं। जब वो देख पाते हैं कि काम हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं तो उसको दुख नहीं होता है। वो सुख का भोग तो करता है, लेकिन वो भगवान के सुख का, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। ये पैकेज है ना, जैसे सुख आएगा तो दुख ज्यादा आएगा, फिर थोड़ा सा सुख आ जाता है, फिर दुख आता है। जैसे पैकेज मिलता है ना कि 7 दिन 6 रात का पैकेज है, वैसे ये पैकेज आता है, सुखों दुखों का बंडल आता है। सुख ढूंढेंगे दुख आएगा, दुख पाएंगे फिर सुख आएगा। दुख से परेशान होकर भगवान उठा लो तो थोड़ा सा सुख आ जाएगा। जैसे चूहेदानी होती ना, थोड़ी सी रोटी रख दी तो चूहे को बड़ा सुख मिलता है कि हाँ अरे वाह रोटी खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि तो चूहेदानी में हम फंस गए। वैसे ही जो जीव होता है वो फंस जाता है यहाँ पे। तो जो ज्ञानी लोग, भक्ति के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये ना मामी पयंती। तो इसलिए भगवान ने भक्ति योग के बाद ज्ञान बताया, ताकि हमको पता चले कि कैसे हम बद्ध हुए हैं और कैसे हम छूट पाएंगे। तो भक्ति भाव में भी ज्ञान होना चाहिए। तो भाव आ गया तो ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं हमें बड़ी भक्ति आ गई, भगवान प्रति बड़ा भाव आ रहा है तो चलो हम भोग खिलाते, ऐसा करते, नॉनवेज बनाते भगवान को खिलाते। नहीं, यही ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? भगवान ने क्या क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उनको ये सब नहीं चाहिए, गंदी चीजें नहीं चाहिए। उनको पत्रम पुष्पम, प्रकृति से आ रही सुंदर सुंदर चीजें वो चाहिए। तो अर्जुन युद्ध से मना कर रहे थे, पर भगवान ने कहा नहीं, ये भाव जो तुम्हारा है ना, ये मत करो, ज्ञान लो। भगवत गीता का ज्ञान दिया उन्होंने कि ये ज्ञान लो। उसके बाद उन्होंने कहा यथेच्छेषु तथा कुरु। तो ज्ञान हमें दिशा देता है, ज्ञान चक्षु
देता है। कैसे? दो तरह से मिलता है। कैसे? एक तो भगवान की कृपा से, और दूसरा भक्तों के सानिध्य से। कहा गया है ना, गुरु कैसे देते हैं ज्ञान? ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। भगवान के प्रतिनिधि गुरु हमको ज्ञान का अंजन लगाइए, और हमारा जो अज्ञान का जो अंधकार हमारे ऊपर है, इसको दूर करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मन् व्यवस्थितं यतन् यतन्तोऽप्यकृतत्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बताया है कि योग के बारे में बताया गया है। योग, हम आजकल देखते हैं कि जो लोग, योगी जन लोग आजकल एक्सरसाइज को ही योग समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया आत्म साक्षात को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ये हमने पढ़ा है छठे अध्याय में ना, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा समे युक्त तमो मतः। जो भगवान से युक्त होता है वो योगी जन। भगवान सबसे बड़े योगी हैं। कहते यत योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मर्तिमम। तो योगी कौन है? योगेश्वर। योगी जन के कौन है? गंतव्य स्थल योगेश्वर। अंतिम लक्ष्य कौन है? भगवान है। तो जीव जो है भगवान की दो शक्तियों के मध्य में है, अंतरंगा शक्ति और जो है बहिरंगा शक्ति के उसमें। तो चाहे तो वो अंतरंगा शक्ति की तरफ चला जाए, और चाहे तो वो बहिरंगा शक्ति की तरफ जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मधुरी माता जी आप श्लोक पढ़िए, आप दीपक प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यत् आदित्य गतं तेजः जगद्भासते अखिलं तन्त्रमसि दत्तग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जो पहले, इसके पहले वाला जो श्लोक था, उसमें बताया गया था दो बातों कि कौन देख पाता है, कौन नहीं देख पाता। दोनों प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक देख पा रहा है, एक नहीं देख पा रहा। जो आत्मा में अवस्थित है वो देख पाता है, और जो इस भौतिक जगत में अवस्थित है वो भगवान को नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा भगवान ने जो बताया है कि आप इस चीज को जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रयास कर सकते हैं, आत्मा के स्तर पर आके कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि अपने धाम का वर्णन छठे श्लोक में, जहां तक है कि भगवान ने धाम का वर्णन अपने बताया था कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो भगवान ने बताया था उसमें ना कि न तद्भासते सूर्यो, वहां न सूर्य की जरूरत है न चंद्र की जरूरत है। अपने धाम का वर्णन किया था। ये उसी का विस्तार है एक तरह से, उसी श्लोक का, कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान चक्षु हो तो हम जान सकते हैं कि जो भगवान ही की कृपा से सूर्य मिला हुआ है हमको, जो हमारे सर पे विराजमान है, हमको प्रकाश देता है, सारे अंधकार को दूर करता है, और उन्हीं के द्वारा हमको दिया हुआ है, ये चंद्र दिया हुआ है, और उनको भी जो अग्नि दी हुई है, ये हमारे सहायक होते हैं, इस भौतिक जगत में कार्य करने में हमारे सहायक होते हैं। लेकिन आते कहाँ से हैं? सब भगवान से ही आते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमको या इस जगत में दिख रहा है, वो हमें भगवान से ही दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या क्या समझ आया कि कहाँ से आया सूर्य अग्नि चांद? ये भगवान से आया है, और भगवान के द्वारा ही उनको भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, और हमारे लिए भगवान ने ये सारे इंतजाम किए हुए हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं ये सब तो मैकेनिकल है, भगवान का कोई रोल नहीं है। तो ये आधी अधूरी बातें हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर कोई बनती है, एक छोटी सी डिजाइन भी बनती है, तो कौन उसका कोई ना कोई डिजाइनर तो होता ही है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मूढ़म नान पश्यन्ति,
मूढ़ जो होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो विज्ञान पूछता है ना कि ये चीज कैसे हुई, तो भगवान बता रहे हैं कि ये कैसे क्यों हुई है। धरती देखिए, थोड़ी सी सूर्य के पास आ जाए तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने उनको एक कक्षा में स्थापित किया हुआ, जहाँ पे वो चक्र लगाते रहते हैं, चक्कर लगा के सब जगह को उजाला देते हैं या रात करते हैं ताकि लोग सो सकें। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं कि हमने खोज की, तो आपने खोज की, शक्ति तो थी ना। शक्ति आपने नहीं लाई है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कहाँ से आती है? संकर्षण शक्ति का प्रदर्शन है। रोहिणी के गर्भ में से क्या था, बलराम जी को लाया गया, संकर्षण विधि से लाया गया। संकर्षण जो है वो है। तो ये शक्ति है, नाम आपने भले गुरुत्वाकर्षण रख दिया है, लेकिन वेदों में और पुराने जो है शास्त्रों में आपको इनका वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गामविश्य च भूतानि धारय अहम ओजसा पुष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कोई भी चीज बनती है, मान लीजिए लूडो का गेम बन गया, सांप सीढ़ी खेल बन गया, तो उसका नियम किसी ने तो बनाया होगा ना, अपने आप से तो बन नहीं गया है। तो उसी तरह से भगवान ने बनाया हुआ है सब कुछ, और बना के कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, जाते हैं सब जगह। और हर जगह, मतलब कितनी बड़ी बात है कि हर जीव के अंदर, हर चीज के अंदर, हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। और क्या करते हैं, उसको हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। पुष्णामि चौषधि, तो क्या करते हैं, पोषण करते हैं, औषधि देते हैं, वनस्पति देते हैं। दवाएं एक तरह से बनती हैं। आप देखा हो कि पूरा आयुर्विज्ञान है, और क्या बोलते हैं, आयुर्वेद है, जो कि हमको बताता है कि औषधि के बारे में, जो वनस्पतियों से ही आती है, स्वास्थ्य को हमारे ठीक रखने के लिए चंद्रमा बन के रस प्रदान करते हैं। तो भगवान एक तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे मैं इस जगत को धारण भी करता हूँ, और धारण करने के साथ साथ इसकी सारी व्यवस्था भी करता हूँ। तो भगवान ही कहते हैं ना कि सृष्टिकर्ता भी है, पालन करता भी है, और संहार करता भी है। देखिए, आत्मा के कारण क्या होता है, हमारा शरीर कितना हल्का हो जाता है, अन्यथा क्या पदार्थ है, भारी है। अगर जैसे मृत शरीर होता है, उसको उठाना कितना मुश्किल होता है, जीवित को उठाना कितना आसान होता है। मृत शरीर अगर पानी में डाल दिया जाता है तो डूब जाता है, लेकिन जीवित शरीर तैर सकता है। तो जीवित शरीर खेल सकता है, डांस कर सकता है, गा सकता है, दौड़ सकता है। लेकिन जब मृत शरीर नहीं कर सकता है, तो भगवान क्या करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पालना की, संहार की सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं, भगवान के द्वारा ही आती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राण अपान समयुक्ताः पंचामे अन्न चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो केवल भगवान ये नहीं कि बाहर बाहर से नहीं संहारते हैं, अंदर भी जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके पचाते भी हैं खाने को। हम खाते हैं तो कौन सोचता है कि ये पच कैसे रहा है, बस हम खा लेते हैं। सांस ले रहे हैं तो कितने ले रहे हैं हमको पता ही नहीं है। जब हमको कष्ट आता है तो हमको याद आता है, कोरोना हुआ था तो क्या है, ऑक्सीजन ढूंढा जा रहा था, ऑक्सीजन गायब। और भगवान कितनी ऑक्सीजन देते हैं, हम थैंक यू भी नहीं बोलना चाहते हैं। हम जरा जरा सी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं। इन थैंक यू नहीं बोल, भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते कि हाँ भगवान, आपने हमको वायु दी है, ठीक है। आप भगवान, बहुत लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते, उसको तो मानो जो दे रहा है, ठीक है। आप भगवान नहीं है, कोई तो है जो आपको इतनी वायु दे रहा है, आपका खाना पचा रहा है, आपको सांसें दे रहा है, कोई तो है। उसको ही धन्यवाद दीजिए अगर आप नास्तिक हैं तो। लेकिन अगर जो है भगवान है, भगवान को जानते हैं, आपने ज्ञान है, आपने पढ़ा है शास्त्रों से, तो आपको भगवान को शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। चार प्रकार के अन्न होते हैं, हम उन चारों प्रकार के खानों को कौन पचाता है, भगवान ही पचाते हैं।
और भगवान ही कौन कौन से चार तरह के अन्न होते हैं? एक तो होता है जिसको हम काट काट के खाते हैं, एक होता है जिसको हम पी लेते हैं, एक होता है जिसको हम चूसते हैं, एक होता है जिसको हम चाटते हैं। तो ये सारे कौन पचाता है इस खाने को? भगवान पचाते हैं। जैसे एक फैक्ट्री की तरह से हमारा जो है वो पाचन तंत्र भी होता है। जब आप बहुत से लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल डिस्कशन करते हैं, तो क्या पढ़ा हुआ है ना कि पहले जीभ है, जीभ पे स्वाद कलियां हैं, फिर जाता है गले में, वहां पे जो है नली है, दो नली हैं, और फिर कैसे नली में जाके छोटी याद बड़ी, सब पढ़ा हुआ आपने। पूरी एक फैक्ट्री की तरह से कार्य करता है वो। और तो ये सब कहाँ से आता है? भगवान से आता है। भगवान अगर जो है एक दिन थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है तो कहते हैं बड़े परेशान हो रहे हैं। तो हम जब खाते हैं उस वक्त हम याद ही नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। इसी तरह सांस लेते हैं तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कितनी वायु होती है हमारे शरीर में? 10 तरह की वायु होती हैं। 5 जो है वो मुख्य वायु होती हैं, 5 उपवायु होते हैं। तो कौन ये सब सोचता है? हम तो बस सांस लेते जाते हैं, और अगर जरा सी सांस रुकी तो कहते हैं अरे भगवान ये क्या किया तुमने, हमारी सांस ही रोक दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टाः मत्स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहं वेद्य वेदान् कृतवेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति है होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी तक भगवान ने थोड़ा भौतिक जगत के, आपके शरीर, इस सब के बारे में बताया। अब थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, आध्यात्मिक चीजों के बारे में बता रहे हैं। अपनी विभूतियां उन्होंने बता चुके हैं, सारे रहस्य, अपनी शक्ति सब बता चुके हैं। अब बता रहे हैं कि मैं यहाँ वहां नहीं हूँ, तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, वहीं पे बैठा हूँ कि अंदर ही, बाहर बाहर केवल नहीं संभाल रहा हूँ। जैसे कुम्हार होता है, बाहर से थोड़ा थोड़ा ठोकता है, अंदर से हाथ लगाता है, ऐसे कहते हैं मैं अंदर से भी हाथ लगाया हुआ तुम्हें। सर्वव्यापी रूप में हूँ, अंतर्यामी रूप में हूँ। हृदय सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। सारे भाव हमारे कहाँ होते हैं? हृदय के अंदर होते हैं। जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तो कर्म भी शुद्ध हो जाता है। तो सारे जीवों के बीच में, सबके बीच में, छोटे से बड़े, ये नहीं कि इनमें उनमें नहीं, सब में कहते हैं कि मैं हूँ। ज्ञान है, विस्मृति है, स्मृति है, सब कहाँ से? भगवान से ही आता है। तो इस श्लोक के दो भाग हैं। एक तो भाग में भगवान अपनी उपस्थिति बता रहे हैं कि मैं हृदय में आसीन आसीन हूँ, और दूसरी जो है वो क्रिया भी बता रहे हैं। क्या क्रिया है? कि स्मृति, विस्मृति, ज्ञान सब कहाँ से आता है? मुझसे आता है। तो अभी अंदर में रहते हैं ये बताया, फिर क्या क्रिया करते हैं ये बता रहे हैं। तो जैसे कंप्यूटर होता है ना, कुछ फाइलें डिलीट कर दी जाती हैं, कुछ रखी जाती हैं, वैसे ही भगवान कुछ जो है वो फाइलें डिलीट कर देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, और कुछ फाइलें नई डाल देते हैं। तो भगवान ने ही जो वेद वगैरह हैं सब किसके हृदय में? ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। और उस वेदों में क्या लिखा हुआ है? उसमें भी वेद भगवान के बारे में ही, मुख्य बिंदु कौन है? भगवान ही है। तो कह रहे मैंने ही वेदों को संकलन किया है, और वेदों को मैं ही जानता हूं, और वेदों के द्वारा किसको जानना है? मुझे ही जानना है। तो भगवान ने बता दिया कि देखो, तुम्हारे ज्ञान की भी व्यवस्था मेरी है, तुम्हारे खाने पचाने की व्यवस्था मेरी है, सांस भी मैं ही दे रहा हूँ, स्मृति, ज्ञान, विस्मृति मैं ही दे रहा हूँ। तो भगवान ने सारी तरफ से हमारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे बच्चा जाता है हॉस्टल में तो माँ बाप सारी व्यवस्था करते हैं ना कि हाँ हमारे बच्चे को कोई कष्ट ना होने पाए। वैसे भगवान ने सारी व्यवस्था हमारे लिए की हुई है, ताकि हम यहाँ पर आए, अपने जो है वो कर्मों को सुधारें, और फिर वापस भगवान की तरफ जाएं। अब भगवान ने बहुत ज्यादा हमारे बारे में बताया, हमारे धाम के बारे में बताया। अब भगवान यहाँ पर से त्रिश्लोकी गीता स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। तो ये जो त्रिश्लोकी गीता है, ये वेद तथा वेदांत का सारांश कहा जाता है। 3 श्लोक सिद्ध करते हैं कि कैसे भगवान पुरुषोत्तम है। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है, किस लिए? वो इन्हीं 3 श्लोकों के कारण। तो 2 तरह के पुरुष होते हैं, एक क्षर होता है, दूसरा अक्षर होता है। तो क्षर और अक्षर का मतलब क्या होता है कि क्षर जो समाप्त हो जाए। और क्षर क्यों है वो? क्योंकि जीव के बारे में, क्योंकि उसमें 6 परिवर्तन होते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक जगत में रहता है उसके 6 परिवर्तन नहीं होते हैं। तो एक तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखो क्या अंतर है, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और जो इस जगत में रहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो क्षर है या च्युत है, वो एक अवस्था में नहीं रहता है। देखते हैं ना, अवस्था बदलती रहती है। और अंत किसमें होता है? पतन में हो जाता है, समाप्त हो जाता है जीवन। तो भौतिक जगत की उपाधियां भी बदलती रहती है। बच्चे हैं, जवान हो जाएंगे, जवान है तो बूढ़े हो जाएंगे। पोस्ट बदलती रहती है, छात्र हैं तो अधिकारी हो जाएंगे, फिर रिटायर्ड अधिकारी हो जाएंगे। तो ये बदलता रहता है। लेकिन जो अक्षर होता है वो क्या होता है, उसमें बदलता है। च्युत और अच्युत के लिए क्षर तथा अक्षर के बारे में बताया गया है। तो जीव में जो है वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक मुक्त होते हैं और एक बद्ध होते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्ष सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। यहाँ अवस्था चेंज होती रहती है, लेकिन जो मुक्त जीव हैं, अच्युत जीव हैं, वो हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूमा माता जी आप अनुवाद करिए और मैं श्लोक पढ़ रहे। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुषस्तन्या परोमात्मे तुदारितः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं, कृपालु अपना दिखा रहे हैं हमको, व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, जिससे क्या होता है, भक्ति दृढ़ होता है। भगवान का प्रेम क्या समुद्र है, और हमारा जो है प्रेम उनके प्रति उतना नहीं होता है। लेकिन प्रभुपाद जी हमको श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा इस भक्ति को हमारी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भक्ति को आगे बढ़े। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं कि एक परम पुरुष परमात्मा है, जो च्युत जीव है और अच्युत जीव है। भगवान ये दोनों नहीं है। भगवान क्या है? परम पुरुष हैं, जो साक्षात अविनाशी भगवान है। अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान ने अपना पुरुषावतार किया हुआ है। कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु जो कर्णोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं, वो सृष्टि का कार्य करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु हर उसमें जाते हैं, हर ब्रह्मांड में जाते हैं और वहां पे व्यवस्था करते हैं, पूरी सृष्टि की व्यवस्था करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु तो हमेशा वहां पर रहते ही हैं, जब तक वो ब्रह्मांड जो है चलता है, पालना कर में सहयोग करते हैं। हर एक जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं, हर परमु अणु में, परमाणु में विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मै लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। तो ये वेदों में पुरुष सुक्ति कहली जाती है, जिसमें परम पुरुष की उपासना की गई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परम पुरुष है। जब आप वेद को पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का नाम कहीं नहीं आता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में जो परम पुरुष कहा गया है वो मैं ही हूँ। कृष्ण नाम से नहीं, परम पुरुष के नाम से विख्यात हैं। तो जब आप स्तुतियां पढ़ते हैं तो परम पुरुष कहा जाता है, तो हर जगह परम पुरुष की बात होती है। तो भगवान क्या है? परम है।
परम पुरुषोत्तम है। सभी इसमें उत्तम जो है वो कौन है? भगवान ही है। तो एक तरह से भगवान की जो भगवत्ता है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि भगवान निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है, और उसकी सेवा करना किसका कर्तव्य है? जीव का कर्तव्य है। तो जीव और भगवान एक स्तर पे हैं, बल्कि एक स्तर पे हैं इस तरह से कि वो उनके अंश हैं, लेकिन वो एक क्षर है और दूसरा क्या है? पुरुषोत्तम है। जीव में भी भगवान के गुण पाए जाते हैं, परंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे समुद्र है, तो समुद्र में और समुद्र की बूंद का स्वाद एक जैसा होता है, लेकिन पानी कितना होता है समुद्र में? अथाह पानी होता है, बूंद में जरा सा होता है। तो अगर हम उन गुणों को बढ़ाते चले जाएं तो भगवान हमसे आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अ, आकर्षक है, कृष्ण आकर्षक है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति सर्वाकर्षक है। भगवान भी भक्ति की धुन पे नाचते रहते हैं। भगवान बुलाते हैं, भगवान जो है वो भक्त जब बुलाता है तो भगवान दौड़ के आते हैं। गजेंद्र को दौड़ के आए, द्रौपदी में जो है वो दौड़ के आए। तो भगवान इस क्षर अक्षर से परे हैं, पुरुषोत्तम रूप में हैं। तो यहाँ भगवान अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करते हैं। पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम कौन है? भगवान ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वे सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने सिद्ध किया कि पुरुषोत्तम कौन है? कोई नहीं है, मैं हूँ पुरुषोत्तम हूँ। और जो ये जान जाता है वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो अब एक तरह से आपको वो श्लोक आ रहे हैं जो निष्कर्ष पे ला रहे हैं। तो जो भगवान को जानेगा वही भक्ति करेगा, वही भगवत धाम जाएगा। सर्वविधा भजती, भगवान ने कहा है कि सर्वविधा भजती, सर्वविध भजती। तो जो सर्वविधा भजती है वो क्या करता है? वो भगवान के पास जाता है। भजती का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जिसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, जो सेवा करता है, जो सेवा करेगा वो भगवान के पास जाएगा। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि भगवान को ज्ञान योग से, कर्म योग से, ध्यान योग से, अष्टांग योग से नहीं, बल्कि उनकी शरण करके, उनकी सेवा करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति का अर्थ ही होता है भगवान की सेवा करना। और सारे लाभ मिलते हैं भक्ति में, जो कि ज्ञान योग से, ध्यान योग से, अष्टांग योग से सबसे मिलते हैं, कर्म योग से जो मिलते हैं। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अन्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। तो जो भक्ति करने से ही, चाहे वेद पढ़िए, चाहे तप करिए, चाहे करिए, चाहे सकाम कर्म करिए, जो भी कर्म करने से जो भी फल मिलते हैं वो सारे फल आपको भक्ति से मिल जाते हैं। तो यहाँ भक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध कर रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये यत् तावपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वता। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए आता है, प्रयत्नशील होता है, और जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उसमें से बिरले ही जान पाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। तो एक तरह से भगवान ने व्यवहारिक ज्ञान भी दिया हमको, दिव्य ज्ञान भी दिया कि जब तुम मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान जाओगे तब क्या करोगे? मुझको भज पाओगे। सर्वविधि भजती, सब तरह से मुझे भज पाओगे। तो भगवान की कितनी कृपा है हमारी कि हम कितने भी दोनों हाथों से उसको लेना चाहें तो भी वो हमको, अरे दोनों हाथ कम पड़ जाए, इतनी कृपा देते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति को बताते हैं हमको, बताते हैं कि कितना उन्होंने हमारे लिए कितना व्यवस्था कर रखी है। और जो है वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। तो जब भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं, भगवान की तरह हम कीर्तन करते हैं, तो कहते हैं कि फिर हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। तो जो भक्ति कर रहा है यानी कि वो सारे वेदों का ज्ञाता हो गया है।
वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं ना कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्रा, मनुस्मृति कहता है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। लेकिन जब कोई द्विज बनता है या वो पवित्र होता है, दीक्षा लेता है, द्विज बन जाता है वो, और जब वो द्विज वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है तो वो विप्र बन जाता है। और जब वो आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है, आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, तब वो वैष्णव बन जाता है। तो वैष्णव परंपरा कहती है कृष्ण भक्ति, वैष्णव परंपरा का मतलब है कि कृष्ण भक्ति में लग जाना। तो और कोई विधि की जरूरत रहती नहीं। तो जो वैष्णव होता है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये आखिरी श्लोक है, उपसंहार कर रहा है कर रहे हैं भगवान। ये श्लोक उपसंहार की तरफ हमको ले जा रहा है कि ये अपना सुपरलेटिव डिग्री में भगवान बात करें। इति गुह्यतमम शास्त्रम, गुह्य गुह्यतम और गुह्यतमम सुपरलेटिव डिग्री। तो गुह्य गोपनीय, गुह्यतम यानी और गोपनीय, और गुह्यतमम सर्वाधिक गोपनीय। तो कई शास्त्र हैं जो सूर्य की बात करते हैं, कोई अग्नि की बात करता है, कोई कर्म कांड की बात करता है, लेकिन सारे शास्त्रों में सर्वाधिक गोपनीय क्या है? कि भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना, ये सर्वाधिक गुह्यतमम ज्ञानम है ये। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवतम का ज्ञान किया था, तो ब्रह्मा जी पहले समझते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्म कांड, हमको कर्म कांड करना है। तो दूसरी बार फिर वो सुनते हैं उसी बात को, चिंतन करते हैं, तब उनको समझ आता है नहीं नहीं, भगवान ने तो ज्ञान कांड कहा है। जब तीसरी बार सुनते हैं तब उनको भक्ति योग समझ में आता है कि भक्ति करनी है हमको। तो इदम उक्तमम मया नघ, तुम अनघ हो। कह रहे अर्जुन से कि तुम अनग हो, अनग हो यानी कि तुम कोई पाप नहीं किया, तुम निष्पाप हो, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया हुआ, तुम पाप रहित हो। अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि जब हम युद्ध करेंगे तो हमसे बहुत सारे पाप होंगे। तो कहते हैं तुम पाप रहित हो। अर्जुन बार बार ये भी सोचते हैं कि मैंने भी तो बड़े पाप किए हैं, बड़े युद्ध लड़े हैं, बड़ा गलत कार्य किए हैं। नहीं, तुम पवित्र हो। क्यों? भगवान पहले भी उनको कहते तुम अनसूये हो। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूये। तो तुम अनुसूये हो, तुम ईर्ष्या रहित हो। भगवान कितने गुणों से अर्जुन को कह रहे हैं, कितने उनके गुण बता रहे हैं। तो जब भक्त होता है, कोई भक्ति करता है, तो भगवान उसको अपने सबसे साथ में रहते हैं, सबसे पास में रखते हैं। तो जब हमको भगवान में जानना है, भक्ति करनी है, और उसके जानने की प्रक्रिया क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। अब ज्ञान मिल गया तो उसको व्यवहारिक रूप में लाना है। जब हम व्यवहारिक रूप में लाएंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारे सारे कल्मश दूर हो जाएंगे, हमारे हृदय की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगी। तो क्या होगा? फिर हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जहां कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब हम कृष्ण के पास चले जाते हैं तो ये जो माया का अंधकार है समाप्त हो जाता है। जहां कृष्ण नहीं होते हैं वहां माया अधिकार ले लेती है। जब हम कृष्ण के साथ कर लेते हैं, कृष्ण के साथ जब हम हो जाते हैं, तो हम माया के छड़ से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी बातें सीखी, जिसमें भगवान ने हमारे जो हृदय की दुर्बलता है उसको कम करने के लिए हमें मूल मंत्र दिया है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है। बहुत ही जगत दिखाया उन्होंने, जिसमें एक अस्वस्थ प्रेम है जो परछाई के रूप में है, जो हमारी आसक्तियों को दिखाता है कि हम कितने आसक्त होते हैं, पकड़े रहते हैं। लेकिन हमें अनासक्त होना है, तभी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ सकते हैं। भगवान ने हमको ज्ञान चक्षु दिया है, उस ज्ञान चक्षु से हम अपनी धारा को बदल सकते हैं और भक्ति शुरू कर सकते हैं। हम भगवान के हाथ को देख सकते हैं कि वो भौतिक जगत में
और कितनी हमारी व्यवस्था करते हैं, हमारे सांस लेने के, हमारे पाचन करने की, हमारे शरीर में उद्दिष्टानुमंता के रूप में रहते हैं। और ये सब जान के कि अलौकिक जगत में भी हमारे लिए उन्होंने कितनी व्यवस्था की है। तो ये ज्ञान से एक भक्ति की यात्रा है, बहुत सुंदर यात्रा है। त्रिश्लोकी गीता है जिसमें वेदांतों को समझाया गया है। कृष्ण ही पुरुषोत्तम है ये बताया गया, परम सत्य है। भक्ति ही हमारा सर्वोच्च साधन है। और इन्हीं चीजों को पूरा करते हुए भगवान ने हमको अपना गुप्त अंश दे दिया है, सब कुछ हमको प्रकट कर लिया है। जब हम किसी के बहुत नजदीक होते हैं तभी हमको कोई गुप्त अंश देता है। हम किसी के घर में जाते हैं, नए होते हैं, तो वो हमें बाहर गेट से ही टरका देता है। थोड़े और जानकार होते हैं, हमें ड्राइंग रूम तक ले जाता है। लेकिन बेडरूम तक कौन जाता है? जो बड़ा प्रिय होता है। तो भगवान ने हमको एकदम अपने अंतरंग क्षेत्र में प्रवेश करा दिया है। और हमारा भी कर्तव्य होता है, जब भगवान हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं तो हमें भी भगवान के लिए ही समर्पित रहना है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा सभी कृष्ण को, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे सबका कृष्णा जय बहुत माता जी। बहुत प्रणाम। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी का धन्यवाद। और हैंड